हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री और केमिस्ट्री में। और हम लोग कौन सा सीरीज करने जा रहे हैं बच्चों? इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि हमें बिना रटे कैसे रिएक्शंस को सॉल्व करना है। तो आइए उसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज जो हम रिएक्शंस करने जा रहे हैं ये मेटल पर ऑक्साइड के विद वाटर के साथ रिएक्शन सीखेंगे हम लोग। तो बच्चों, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको मेटल पर ऑक्साइड गिवन होगा और जब आप उसे वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा क्या बनेगा? बेस बनेगा और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगी। ये इसकी जनरल रिएक्शन होगी जो आपको ध्यान रखना है। अब बाकी देखिए, इस रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें रिएक्शंस को प्रोसीड कराना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले मैं एक फर्स्ट मेथड आपको सिखाता हूँ कि इसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ज़रा, O और O, क्योंकि परऑक्साइड है और यहाँ पे मैंने प्लस लगाया, मतलब ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए, ये निगेटिव और Na पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? ये पर ऑक्साइड लिंकेज है। दो ऑक्सीजन एक साथ आ गई एडजेसेंट पोजीशन पे, तो ये पर ऑक्साइड लिंकेज हो गई। अब इसके साथ हमें वाटर मॉलिक्यूल, वाटर की यहाँ पे क्या कराना है? रिएक्शन करानी है ना। तो यहाँ पे क्या रखना है? इस साइड रखेंगे HO, इस साइड H। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव। इसी तरह से इधर पॉजिटिव रखेंगे और इधर नेगेटिव रखेंगे। देखिए, अब ये आसानी से सॉल्व हो गया। देखिए, ये NOH, ये NOH, तो यहाँ क्या बन गया? कितने NOH आ गए? 2 NOH। और क्या बन गया? HOOH, मतलब HOOH। इसे मैं क्या कह सकता हूँ? H2O2। तो एक तो तरीका है बच्चों इस तरह से सॉल्व करने का। हम इस तरह से थिंक करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए, दूसरे मेथड से थिंक करते हैं। इसका सेकंड मेथड देखिए कैसे करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? आयन एक्सचेंज करेंगे। आयन एक्सचेंज मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। Na2O2। अब एक बात बताओ बच्चों, जैसे अगर मैं यहाँ पे Na2O2 लूँ और यहाँ पे अगर मैं चार्ज फाइंड आउट करूँ तो ये क्या हो गया? 2 + 1, सोडियम का +1। ये हो गया 2x, क्योंकि मुझे पर ऑक्साइड लिंकेज का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज हो गया 0, तो 2x = -2, x = -1। मतलब एक O2 में एक ऑक्सीजन के ऊपर है -1, लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा चार्ज। समझ पाया? इस पॉइंट को जो ध्यान रखिएगा, पर एटम निकला है, ऑक्सीजन पर एटम निकाला गया है। ऑक्सीडेशन नंबर और कितनी वैल्यू आई? -1। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 2, तो -2। अगर इस तरह से नहीं आ रहा है समझ में तो आप देखिए इस तरह से लिखेंगे, ये माइनस, ये माइनस। ये पर ऑक्साइड लिंकेज है और ये क्या है? Na+ और यहाँ पे भी Na+ है। तो ये देखिए, यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये क्या है? O के कितने एटम हैं? 2, और चार्ज कितना हो गया? -2। अब समझ में आई बात आपको? तो इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब इसमें जो है ये -2 है और ये +1 है। बताओ बच्चों, ये मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। अब ये H2O को HOH लिखते हैं। इसे मैं लिखता हूँ -1, इसे लिखता हूँ +1। अब प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस के पास, और ये वाला प्लस इसके पास। तो देखिए सॉल्व हो गया। अब क्या करना है? यहाँ पे देखिए, Na+1 OH -1 क्रॉस कीजिए तो क्या आएगा? Na
OH। बात समझ में आई? तो ये देखिए ये आ गया NaOH प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है H+1 और ये क्या है O2 - 2, क्रॉस कीजिए, ये क्या आएगा H2O2, तो प्लस क्या आ गया H2O2। तो क्या बात समझ में आई कि जब भी मेटल पर ऑक्साइड गिवन होगा और आप वाटर से रिएक्टर आएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा बेस प्लस H2O2। अब इसे बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे देखिए Na2O2 में बैलेंस कर लेते हैं, देखिए बैलेंस करते, यहाँ सोडियम के कितने एटम हैं 2, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए। अब देखिए कितने हो गए 2H और 2H कितने हो गए 4H, इट मीन्स 2H2, देखिए 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हमें इस रिएक्शंस को सॉल्व करना था। तो अगर आप इस तरह से या तो आयन एक्सचेंज मेथड से सॉल्व कर दीजिए या जो मैंने फर्स्ट मेथड आपको बताया था उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इसमें आप कराएंगे। तो ये जनरल आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है कि मेटल परऑक्साइड की जब भी वाटर से रिएक्शन होगी तो इट विल गिव बेस एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सपोज कीजिए आपको दे दिया गया सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड में कैसे होगा उसमें आपको ध्यान रखना है। यहाँ लिखता हूँ मैं जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, तो मैं लाता हूँ मेटल सुपर ऑक्साइड प्लस वाटर डाल दिया इसमें हमने। तो वाटर से जब भी रिएक्शन होगी तो ये क्या बनाएगा, एक तो बनेगा बेस प्लस H2O2 प्लस ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना है। सपोज करो अगर आप इसे भूल भी जाओ, आपको जनरल रिएक्शन याद ना भी रहे तब भी चलेगा। देखिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस जनरल रिएक्शंस को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा आपको इसी तरह के प्रोडक्ट दिखाई देंगे। जैसे सपोज करो मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 3 KO2 प्लस H2O, और अब हमें देखना है कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो सबसे पहले क्या देखा जाए, सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। किसका, ये जो सुपर ऑक्साइड है इसका। तो कैसे, KO2 ये होता है +1, ये हो गया 2x = 0, 2x = -1, x = -1/2। मतलब एक ऑक्सीजन एटम का जो आपने निकाला वो कितना निकल गया -1/2, और यहाँ कितने हैं 2 हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब -1 +1, समझ गए। क्योंकि एक ऑक्सीजन का -1/2 आया और यहाँ कितने हैं 2 हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई कीजिए तो -1 +1 आ गया। इसे ध्यान रखना है। अब देखिए कैसे करने वाले हैं हम लोग, आइए मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करते हैं हम लोग। अब ये आ गया KO2, ये हो गया HOH, ये हो गया हमारा नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया अपना -1, ये +1। इसे भी मैं इसी फॉर्मेट में लिख देता हूँ -1 +1, ठीक है बच्चों, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब देखिएगा ध्यान से, अब K और OH भाई प्लस और माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ आ गया KOH, और ये देखिए जरा O2 -1 और H हो गया +1, क्रॉस कराइए, क्या मिलने वाला है HO2, ये मिल गया HO2। और ये जो HO2 मिला ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो फॉर्मेशन होगी और HO2 जो फॉर्म होगा ये कैसा होगा, ये होता है अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल है तो डिकम्पोज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं डिकम्पोज होके क्या होने वाला है, HO2 डिकम्पोज होगा। तो डिकम्पोज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे डबल करते हैं,
भाई यहाँ बनेगा H2O2, इस पॉइंट को ध्यान रखना है, इस पॉइंट को, तो H2O2 प्लस ऑक्सीजन बनती है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये कितना लिया आपने, ट्वाइस, तो यहाँ कीजिए 2, इसे कीजिए 2, इसे कीजिए 2 और इसे, मतलब सभी को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करते ही अब ये आसानी से कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया। ये देखिए ये आ गया 2QH प्लस H2O2 प्लस O2, आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से आंसर आ गया। तो कोई जो नहीं है कि आप इसे याद करें, आपको ये ध्यान रखना चाहिए और इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। जो फॉर्मेशन हो रही है HO2 की, वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। तो किसी भी फॉर्मेट में जब मेटल सुपर ऑक्साइड दिया हो और अब वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो ध्यान रखना है, एक रिएक्शन और कराते हैं आपको करनी है। तो चलिए फास्ट करते हैं। अब हमें पता चल गया कैसे करना है। ये हो गया RbO2 -1 + 1 HOH -1 + 1। अब अपोजिट चार्जेस को क्या करें, कंबाइन कर दें, भाई अट्रैक्ट कर रहे हैं ये, तो ये क्या बनेगा RbOH। अब HO2 और HO2 कैसा हो गया, अनस्टेबल। ये क्या होगा बच्चों, डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होके क्या बनाएगा H2O2 प्लस O2। रिएक्शन हो गई हमारी कंप्लीट। अब देखिए इसे कर दिया जाए डबल, ये हमने डबल कर दिया। ये देखिए इससे ये कैंसिल, ये आ गया 2RbO2 प्लस 2H2O, 2RbOH प्लस H2O2 प्लस O2। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। समझ आ गया बच्चों। तो इस तरह से हमें विदाउट रूट लर्निंग इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने इसका जो NH4NO3 की जो अमोनियम नाइट्रेट है, इसकी हीटिंग इफ़ेक्ट पर बेस्ड मैंने वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या करने वाले हैं, NH4NO3 को जब हीट किया जाता है तो क्या होगा, इसमें एक तो यहाँ पे बनेगा NH3 अमोनिया, जब हीट करेंगे तो अमोनिया गैस निकलेगी, प्लस HNO3 की फॉर्मेशन हो जाएगी, नाइट्रिक एसिड। और HNO3 हीट करने पे अपने ऑक्साइड को, देखो ये +5 ऑक्सीडेशन वाला है, तो +5 वाला क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस H2। इसे बैलेंस कर लेते हैं, जरा देखिए बैलेंस करके, ये देखिए 2 हो गया ना, तो N2O5 और H2 बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे 2 कर लीजिए इन सबको, तभी तो कैंसिल होगा। समझ पा रहे हैं। इस तरह से हमें प्रोसीड करना है कि ये क्या हो, 2HNO3 है, हमने जब यहाँ 2 लाए तो इसे भी 2 बनाएंगे, तभी तो ये कैंसिल होगा। ठीक है। अब ये जो N2O5 है, ये फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, N2 गैस प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। और बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और अगर वहाँ अमोनिया होगी तो अमोनिया तुरंत इससे रिएक्ट कर जाएगी। तो 2 अमोनिया के लिए 3 नेसेंट ऑक्सीजन यूज किए जाते हैं। तो एक तो बनता है नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2O। अब बताइए कितने नेसेंट ऑक्सीजन अभी रह गए हैं, इसके अंदर अभी 2 नेसेंट ऑक्सीजन अभी बच गए हैं। तो इट मीन्स वो कहाँ यूज होंगे, वो क्या होगा, ये जो N2 है ये वो 2 नेसेंट ऑक्सीजन यूज कर लेगा और क्या बना देगा, N2O, 2N2O बन जाएगा। देख लीजिए 2N2O
वो बन जाएगा, ये बन गया नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए ये अब सब कैंसिल हो जाएंगे, ये देखिए ये कैंसिल 2NH3 से ये कैंसिल 3O 2O5O N2 N2 2N2 N2O5, देखिए सब कैंसिल हो गए। अब ये क्या आ गया 2NH4 NO3 और इधर कितना बच गया 2N2O प्लस 4H2O, देखिए 3H2 और H2 4H2। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, इधर 2 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो NH4NO3 से क्या बनेगा N2O प्लस 2H2, ये बन गया। अब एक शॉर्टकट भी बताता हूँ आपको, देखिए यहीं पे करते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, तो इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे आप रिएक्शंस कर पाएंगे। अब देखिए मैं शॉर्टकट भी बताता हूँ आपको, देखिए 2H2O निकल गया, 2H2O तो 4 तो H निकल गए, कितने ऑक्सीजन निकल गए 2। अब बच क्या गया 2 N के बच गए, 1 O बच गया, तो ये क्या बन गया N2O। अब आप सोच रहे होंगे इस रिएक्शंस को क्यों बता रहा हूँ, अब देखिएगा, अब रिएक्शंस हम सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा आपको। अब हम इसे डायरेक्ट यूज करेंगे। सपोज कीजिए मैं एक रिएक्शन लेता हूँ, एक रिएक्शन लेते हैं KN, देखिएगा फिर KNO3 प्लस NH4 होल ट्वाइज SO4। सपोज करो ये मैंने क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, दोनों ही सॉल्ट है, इट मीन्स अब इसके मैकेनिज्म में आ जाते हैं हम लोग। देखिए कैसे सॉल्व करने वाले, देखिए ध्यान से, KNO3, देखिए एक तो सिस्टम है, इसमें वाटर मैं ऐड कर लूँ दोनों को, उससे भी कर सकता हूँ, लेकिन उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अगर दोनों सॉल्ट हैं तो हम लोग क्या करें, आयन एक्सचेंज मेथड यूज करें। देखिएगा NH4 होल ट्वाइज SO4, देखिए कैसे यूज करने वाले हैं, ये देखिए ये +1 ये -1। अब आपके ये समझ में आ रहा है ये कैसे +1 और -1 हो रहा है। जैसे सोचिए अगर HNO3 है नाइट्रिक एसिड, तो अगर यहाँ से मैं एक H+ हटा लूँ तो इसके ऊपर कितना माइनस आएगा 1 माइनस हो जाएगा, 1 + 1 अगर H+ हटेगा तो -1 छोड़ जाएगा। अब इसी तरह से अगर H2SO4 दिया हो तो यहाँ से अगर 2H+ रिमूव करोगे तो SO4 पे कितना आएगा 2 माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए ये हो जाएगा, इट मीन्स +1 -1, और यहाँ देखिए NH4 +1 और इसका चार्ज ये रखा है -2। अब एक्सचेंज कराइए, एक्सचेंज कराने पे क्या होगा देखिएगा ध्यान से, देखो बच्चों अब क्या होगा, देखिए ये K+ कहाँ भागेगा इसकी तरफ, तो ये देखिए क्या बनाएगा +1 SO4 2 माइनस क्रॉस कीजिए, क्या बना K2SO4, क्या बन गया बच्चों K2SO4 बन गया, देखिए बन गया। अब रह गया कौन सा NO3 और NH4, तो इसे देखते हैं। अच्छा ये समझ में आया आपको कि ये मैंने +1 क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो ना यहाँ तो 1 है ना, 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 आ गया, इसलिए क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा तो ये पूरे पे क्या है 1, इसलिए मैंने यहाँ लिखा +1। तो अब देखिएगा NH4 +1 और NO3 -1 क्रॉस कीजिए, क्या आ गया NH4 NO3 ये आएगा। तो ये मैंने लिखा NH4 NO3। देखिए अब ये सॉल्व हो गया।
अब इसमें कुछ भी नहीं है इस रिएक्शन में। अगर आप इस स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर कुछ नहीं है। देखिए अब ये NH4NO3 बताइए किस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, इसे हीट किया गया है। और ये देखो NH4NO3 हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, N2O प्लस 2H2O। और ये देखो NH4NO3 अमोनियम जो नाइट्रेट है वो कैसा है, इंटरमीडिएट है, तो जो कैंसिल हो उसे कैंसिल कर दो। देखो मैंने इसे डायरेक्ट यूज कर लिया, तो ये तो रिएक्शन हो गई। देखिए याद करने की जरूरत ही नहीं, NH4 होल ट्वाइज SO4 और ये बन गया K2SO4 प्लस N2O प्लस 2H2O। देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 और ये क्या है, दोनों सॉल्ट हैं, ये भी सॉल्ट ये भी सॉल्ट। तो सबसे पहले आयन एक्सचेंज करा लेते हैं, अभी सिखाया मैंने आपको। तो आइए देखते हैं, NH4Cl प्लस NaNO3 -1 + 1 -1 + 1 एक्सचेंज कर दीजिए, NH4NO3 प्लस NaCl। समझ में आ गया। अब NH4NO3 को मैं जब हीट करूँगा तो देखिए ये क्या बनने वाला है, N2O प्लस 2H2O। देखिए और इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि इंटरमीडिएट बनना है और इंटरमीडिएट में मैं इसका डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। तो ये आ गया आंसर, NH4Cl प्लस NaNO3 और ये आ गया बच्चों N2O प्लस NaCl प्लस 2H2O। ये देखिए इसका आंसर आ गया। तो क्या आपको लग रहा है कि रिएक्शंस को रटने की ज़रूरत है? नहीं, इसे समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरह से समझेंगे तो क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। अब चलिए मैं दूसरे रिएक्शंस दिखाता हूँ, पीडीएस को देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ शॉर्टकट देखिए, यहाँ से क्या किया जाए, सबसे पहले वाटर निकाल लीजिए। तो देखिए ये वाटर निकाल लिया, 4 हाइड्रोजन थे, 2H2O, तो क्या बच गया N2, तो ये N2 गैस निकल जाएगी। अब देखो इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, कैसे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सपोज कीजिए मैंने लिया NH4Cl और मैंने लिया सोडियम नाइट्राइट। अब देखिए क्या रिएक्शन होने वाली है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है और इन दोनों को हीट किया गया है। अब देखो मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों, आइए मैकेनिज्म से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होगा, NH4Cl प्लस NaNO2, अब +1 -1 +1 -1 एक्सचेंज करा देते हैं। क्या बन के आने वाला, NH4NO2 प्लस NaCl। अब देखिए NH4NO2 को जब आप हीट करेंगे ये क्या बनेगा, N2 प्लस 2H2O और हमारी रिएक्शन हो गई कंप्लीट। इससे करिए इसे कैंसिल और ये आ गया हमारा आंसर। N2 प्लस NaCl प्लस 2H2O। तो बच्चों देखो हमें कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से इन क्वेश्चनों को लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू हमें सॉल्व करना है। तो चलिए और क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं आपको। देखिए जहाँ भी हाइड्रोक्सिल अमीन गिवन हो बच्चों, तो आपको क्या करना है, क्योंकि हीट किया जा रहा है तो ये क्या होगा, ये आसानी से हमें नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा। जब आप हीट करेंगे तो हाइड्रोक्सिल अमीन आसानी से नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देगा। ये बनी अमोनिया और यहाँ से क्या आ गई, नेसेंट
ऑक्सीजन आ गई। तो अब देखो इस नेसेंट ऑक्सीजन को कोई ना कोई तो यूज करने वाला होना चाहिए ना, कोई ना कोई यूज करने वाला। तो कौन यूज करने वाला है? ये देखो HNO2 इस नेसेंट ऑक्सीजन को यूज करके HNO3 में जा सकता है। ये देखिए ये +3 था तो ये किस में चला गया? +5 में, इसे यूज कर लिया। अब सुनिएगा ये क्या है? लिविस बेस, मतलब यहाँ पे क्या बना है? लिविस बेस। और ये क्या बन गया? एसिड। अब आप जानती हो अगर यहाँ पे बेस है और ये एसिड है तो ये आपस में क्या कर जाएंगे? रिएक्शन कर जाएंगे। तो इनकी रिएक्शन करा दीजिए, NH3 + HNO3 और ये किसकी फॉर्मेशन कर देंगे? NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर देंगे। और इसे क्या कर रहे हो आप? हीट कर रहे हो कि भाई अभी हमने देखा, इसका मतलब इसमें भी एप्लीकेशन आ गया किसका? NH4NO3 का, क्योंकि आप यहाँ क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। तो हीट करने पे ये क्या बन जाएगा? N2O + 2H2O। ये देखिए रिएक्शन हो गई कंप्लीट। अब इसे कैंसिल कर देते हैं भाई, ये इंटरमीडिएट है, ये सब कैंसिल। HNO3 NH4NO3 से NH4NO3 कट गया। अब देखिए ये क्या आ गया? NH2OH + HNO2 और ये क्या बन गया? N2O + 2H2। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। देखिए हमने इसे आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए भाई इसे हम करेंगे मैकेनिज्म के थ्रू। बच्चों देखो इसमें हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं कितनी आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू। अगर आपने इसे रटना शुरू किया तो रिएक्शंस तो अनलिमिटेड हैं, वो किसी से भी रट ही नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने लॉजिकली एनालाइज करना शुरू किया तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा और आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको लॉजिकली एनालाइज करना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए। NH2OH को जब हम हीट करेंगे तो ये क्या बना देगा? अभी मैंने बताया था NH3 बनेगा और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगी। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी? HNO2 से रिएक्ट करके इसे ऑक्सीडाइज कर देगी और ये बन जाएगा HNO3। तो ये है लिविस बेस और ये हो गया एसिड और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे? देखो NH3 और HNO3 ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे? अमोनियम नाइट्रेट। लेकिन जरा ध्यान दीजिए ये क्या है? HCl भी है। तो इसका मतलब NH3 क्या करेगा? HCl से भी रिएक्ट करेगा। तो NH3 और HCl क्या करेंगे? NH4Cl की फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पर बच्चों HNO2 नहीं है, यहाँ पर है आपका NaNO2। क्या है? NaNO2 है। तो यहाँ क्या होगा? ये बन के आ गया HN, हाँ यहाँ पे NaNO2 जो मेटल नाइट्राइट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल नाइट्रेट में। मतलब NaNO2 किस में कन्वर्ट हो गया? NaNO3। तो अब एक बात बताइए, जब ये मेटल नाइट्रेट है तो अब ये तो भाई आपका एसिड नहीं है। तो एसिड कौन सा है? ये तो बेस है। एसिड कौन सा है? HCl। तो ये लिविस बेस इस HCl से रिएक्ट कर क्या बना लेगा? NH4Cl। अब ये देखिए ये दोनों क्या सॉल्ट की फॉर्म में आ गए और ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे। NH4Cl NaNO3 क्या बना देंगे? NH4NO3 + NaCl। और ये देखिए अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि यहाँ हीट कर रहे हैं
तो अमोनियम नाइट्रेट क्या होगा, डिकम्पोज होके N2 प्लस 2H2O की फॉर्मेशन कर देगा। रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब देखिए ये सब कैंसिल हो रहे होंगे, ये सब कैंसिल, NaNO3 ये कैंसिल हो गया। अब NH4Cl आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया यहाँ कैंसिल। तो ये देखिए ये क्या आ गया, NH2OH डॉट लगाइए या प्लस भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप प्लस भी कर सकते हैं, ये भी चलेगा। तो प्लस HCl प्लस NaNO2, तो ये क्या बन गया, ये बन गया N2O NaCl प्लस 2H2O। तो ये देखिए ये रिएक्शन हमने कंप्लीट कर दी। तो इस तरह से हम लोगों को एनालाइज करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो अगर आपको एक बार में ये समझ में नहीं आया तो इसके नोट्स बनाइए, इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और आपको धीरे धीरे इनऑर्गेनिक रिएक्शन में इंटरेस्ट भी आएगा और परफेक्शन भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं लेता हूँ शॉर्ट ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू, ओके।